तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन ब्लैक फ्लावर की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहता है, लेकिन मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि अगर तुम इसे डायरेक्टली यहाँ पर खा जाते हो या फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर 6 कंधों पर उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो किन्नन कहता है तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से गवा दूं, मैं इस ब्लैक फ्लावर की एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व करूंगा। तो मास्टर उसके सामने पंच मारते और कहते हैं बेवकूफ कहेंगे तुम इस बारे में क्यों बोल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। तुम्हारे पास मिंग्रेन फायर है, कैसी फायर है जो कि हर एक चीज को फाइंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे लगता है कि उसकी मदद से तुम इस ब्लैक फ्लावर को रिफाइन कर सकते हो। जब ये गोल्डन हो जाएगा तब इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो वो कहता है हाँ मैं इस बारे में भूल ही गया था, चलो फिर ठीक है, सबसे पहले इसको प्योरीफाई करते हैं। जब मैं इसकी जिन एनर्जी को प्योरीफाई कर दूंगा उसके बाद इसको ऑब्जर्व कर लूंगा। तो मास्टर किन्जान उसे कहते तो फिर देरी किस बात की, चलो जल्दी से यहाँ पर इसको ट्राई करके देखो। तो किन्नन कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं अभी करता हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी मिंग्रेन फायर को एक्टिवेट करता है। मिंग्रेन फायर के साथ ब्लैक फ्लावर को वहां पर कवर कर देता है और उसका जो ब्लैक फ्लावर होता है वहां पर उस फायर के साथ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ उसकी कंडेंसेशन कंप्लीट हो रही होती है। जब उसकी कंडेंसेशन वहां पर कंप्लीट हो रही होती है तो उसके अंदर जो ओरा होता है, जो ब्लैक कलर का डेविलिश ओरा होता है, वो सारे का सारा पर गोल्डन ओरा में चेंज हो जाता है। प्योरीफाई होने के बाद उसके अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसका कलर भी गोल्डन हो जाता है। तो वो मास्टर से कहता है मास्टर किन्जान देखो यहाँ पर गोल्डन एनर्जी निकल आई है। तो मास्टर से कहता है यही वो वक्त है, ये सारी की सारी डार्क एनर्जी जो है वो प्योरीफाई हो चुकी है, अब ये गोल्डन एनर्जी बन चुकी है, चलो जल्दी से इस ओरा को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लो, इसको खा जाओ। तुम्हारा किन्नन उस फ्लावर को खा जाता है। जैसे वो उस फ्लावर को खाता है इसी के साथ ही वो बुरा सा मुंह बनाकर वहीं पर नीचे बैठ जाता है। तो मास्टर से कहते हैं क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हमारा किन्नन कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा बुरा है, एक पिग के डंग से भी ज्यादा बुरा है। अगर मुझे दोबारा कहीं इस तरह का कोई फूल मिल गया तो मैं कभी भी उस फूल को खाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फूल बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इस बात को देख नहीं पा रहे कि इस फूल से तुम्हें क्या कुछ मिला है। तब से तुमने इस फूल को अपनी बॉडी के अंदर निकला है तब से तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुमने ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लिया और इस वक्त तुम प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल तक पहुंच चुके हो। किन्नन जो देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि हम मैंने तो इस बात को नोटिस ही नहीं किया था, ये तो वाकई में सच है कि मेरे जख्म भी हील हो गए और साथ में मैं प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल तक भी पहुंच चुका हूँ। से कहता है कि लड़के तुमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर तुम्हें दोबारा इस तरह का फूल मिलता है तो तुम उसको कभी भी नहीं खाओगे। तो किन्नन कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दे, ये तो बहुत ही अच्छा फूल था, अगर दोबारा मुझे इस तरह का फूल मिलेगा तो मैं खा जाऊंगा। एक दो क्या, मुझे तो अगर यहाँ पर और बहुत सारे फूल मिल जाएं तो मैं सारे के सारे फूल खा जाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर पूरे 10 फूल मिल जाते हैं तो उसके बाद मैं इतना ब्रेक थ्रू कर लूंगा कि मैं टाओइज्म राम से भी बाहर निकल जाऊंगा और सुप्रीम लेवल तक पहुंच जाऊंगा। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि बेवकूफ लड़के इस तरह की बातें करना बंद करो, अगर इस तरह का काम होता तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे अल्केमिस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते, क्योंकि अल्केमिस्ट इस तरह के फूलों को ढूंढने के माहिर होते हैं। लेकिन एक बार इस तरह के फूल को इस्तेमाल कर लिया जाए तो दूसरी बार इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि तुम हर बार एक ही तरह के फूल या फिर एक ही तरह की मेडिसिनल पिल को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर सकते। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है कि एंसेस्टर अब तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, चलो शुक्र है कि मेरे पास आप है, वरना मैं तो यहाँ पर इस डार्क फ्लावर को ढूंढना शुरू कर देता और सारा दिन इसी को ढूंढता रह जाता। तो मास्टर से कहते हैं कि मैं अपने वर्क का स्वर्ड गार्ड हुआ करता था, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह की नॉलेज नहीं होगी, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अगर आप वाकई में यहाँ पर इनविंसिबल स्वर्ड गार्ड हैं तो फिर आप यहाँ पर मुझे कुछ देना नहीं चाहेंगे, ये जूनियर जो है ये आपसे कुछ लेना चाहता है, तो क्या आप यहाँ पर मुझे कोई स्पेशल टेक्निक दे सकते हैं। ये बात आपको भी पता है कि हमारी किन फैमिली जो है ये वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है और किन फैमिली में जीनियसेस की कमी होती जा रही है और टैलेंट कम होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपकी लीनियज जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि किन फैमिली खत्म हो जाए। तो मास्टर किन्जान उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुमने बात तो काफी पता की है, अगर किन फैमिली में यहाँ पर सभी बच्चे मरते जाएंगे और उनके पास टैलेंट्स भी नहीं होगा तो मेरी फैमिली का तो नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी एक स्वर्ड गार्ड हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल चीज देनी चाहिए। तो मास्टर किन्जान कहते हैं तो अभी मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक दूंगा जिसे नॉर्मलाइजेशन नेक कहते हैं। वो टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तुम्हारा किन्नन उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मास्टर किन्जान लगता है कि आप यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, जरा इसका नाम तो देखें ना कि नॉर्मलाइजेशन नेक, ये कोई नाम पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के, नॉर्मलाइजेशन नेक का मतलब यह है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तुम इसके नाम के ऊपर मत जाओ। मैंने अपनी आधी जिंदगी इसको कंप्रीहेंड करने में लगा दिया। जब मैं सफर पर था, मैं दूसरी जगहों के ऊपर घूमने के लिए गया तो वहां पर जाकर मुझे पता चला कि ये वाली टेक्निक जो है ये पूरे के पूरे यूलैंड कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी वजह से मैं ये टेक्निक तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बेस्ट टेक्निक के साथ तुम बहुत ज्यादा आगे तक ग्रो कर सकते हो। तुम्हारे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की पावर है, तुम्हारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसी वजह से ये नॉर्मलाइजेशन नेक वाली टेक्निक जो है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतर काम करेगी। इससे तुम अपनी जितने भी 5 एलिमेंट्स हम सभी को इंक्रीज कर सकते हो। तो
किन्नन कहता है कि मास्टर आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर फायर पावर के सेकंड लेवल को ओपन किया है, इसी तरह मैं बाकी के चारों तत्वों के सभी के लेवल्स को भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन नैक को मास्टर कर लेता हूँ, सिर्फ एक टेक्निक की मदद से मैं सारे के सारे तत्वों को एक साथ ही अपग्रेड कर सकता हूँ और सभी को लेवल 2 पर पहुंचा सकता हूँ। मास्टर से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। माना किन्नन बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा था कि अगर मुझे ये टेक्निक मिल जाती है तो इस टेक्निक की मदद से मैं बहुत ही जल्दी अपने सारे के सारे पांचों एलिमेंट्स को अपग्रेड कर लूंगा, जिसके बाद चाहे मेरा कल्टीवेशन लेवल लो ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने से हायर लेवल के अपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा। और वो उनके सामने सर झुकाता और कहता है कि पैट्रियट प्लीज यहाँ पर मुझे वो टेक्निक दे दे, मैं नॉर्मलाइजेशन नैक लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मास्टर से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक मैं तुम्हें फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जब तुम टाओइज्म राम में लेवल अप कर जाओगे, तुम ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ये टेक्निक मैं तुम्हें दे दूंगा और ये टेक्निक तुम कंप्लीटली मास्टर भी कर पाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इस टेक्निक को मास्टर करना है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे मसले हैं जिनको सॉल्व करना है। पहले जाकर इस फ्लावर की मदद से एंटीडोट बनाओ ताकि मिस क्योंगवैन को भी बचाया जा सके। तुम्हारा किन्नन कहता है कि पैट्रियट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा ताकि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकूं कि टाओइज्म राम में ब्रेक थ्रू कर सकूं, और वहां पर पहुंचने के बाद मैं आपसे ये वाली टेक्निक ले लूंगा। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं अब जबकि तुम्हारे पास क्लाउड क्लियर फ्लावर है तो चलो जल्दी से यहाँ से वापस की तरफ चलना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि क्योंगमैन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे डिसेपल जो कि इस वक्त पॉइजन आइड है उन सभी को भी बचाना होगा। तो जैसे हमारा किन्नन वहां से जाने लगता है, वहीं पर लूशन पहुंच जाता है। तो लू काइशन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है किन्नन तुम कहां पर जा रहे हो और क्या तुम अभी भी यहाँ पर उन लड़कों को बचाने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उनको बचाने के लिए वहां पर टाइम पर पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम तो यहीं पर मरने वाले हो? तुम्हारा किन्नन कहता है कि लू काइशान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे का सारा तुम्हारा प्लान है? तो काइशान उसे कहता है कि लू जी बॉस बिल्कुल ठीक था, उसे पता था कि ये युनफेंग किसी काम का नहीं है, युनफेंग यहाँ पर काम को पूरा नहीं कर पाएगा, इसी वजह से उसने यहाँ पर मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था कि अगर ये लड़का काम पूरा ना कर सके तो मैं काम को पूरा करूं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि युनफेंग तुम्हारे साथ मिला हुआ था, लेकिन वो तो मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने युनफेंग को इस्तेमाल किया है, तुम लोग उसको गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो लू काइशान उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा नेचुरल सी बात है, क्या तुम्हें लगता है कि युनफेंग जैसा जो बंदा है वो हमारे ग्रुप का कोई मेंबर बन सकता है, या फिर हम लोग उसे अपना लिटिल ब्रदर बना लेते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक छोटे सेक्टर से था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसे डिस्पाइज करते और यूज कर सकते थे। उसके मजाक उड़ाने में अब क्या ही बुराई है, क्योंकि मरा हुआ जिंदा तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि वो एक इंसान था, एक जीता जाता इंसान, और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। वो सिर्फ युनफेंग ही यहाँ पर नहीं मरा, बल्कि ब्रदर वैंगजिन भी मरा है। मेरा सीनियर ब्रदर वैंगजिन वो यहाँ पर युनफेंग के हाथों से मरा था, लेकिन मुझे लगता है कि असली कल्प्रिट तुम लोग हो। बात सुनने के बाद लू काइशन आके जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि वो कमीना वैंगजिन भी मर गया, क्योंकि जब भी मैं वहां पर तुम्हारे वैंग डोंगफेंग में जाता था उस वक्त यानी वो कमीना वैंगजिन हमेशा मुझे बातें सुनाता था और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं जब चाहे तुम्हारे डोंगफेंग ग्रुप में बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। और माया किन्नन को ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके सीधे ब्रदर वैंगजिन की इंसल्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 76 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।